नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से आप लोगों की डिमांड के अनुसार हम हरियाणा वन लाइनर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज प्राचीन इतिहास का भाग एक वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास का भाग एक है, बहुत जल्द आपको भाग 2 सीरीज भी मिलेगी। कहने का मतलब सभी टॉपिक से अब आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। वो वन लाइनर क्वेश्चन जो शायद आज आप इस सीरीज में पहली बार पढ़ेंगे। तो जितना प्यार और सहयोग आपने हमारे साथ में बरकरार रखा था, बनाकर रखा था, उतना प्यार और सहयोग आप वन लाइनर सीरीज को भी दीजिए। उतना प्यार और सहयोग आप हमारे साथ में लगातार बरकरार रखिएगा। आप सभी के प्यार के हम बहुत आभारी हैं और आपका प्यार तो हमें चाहिए ही चाहिए। देखें, आज का जो वन लाइनर सीरीज में प्राचीन इतिहास के भाग 1 में जो पहला क्वेश्चन है, वो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम क्या है? आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, उसमें पूछ रखा है कि हरियाणा का जो प्रथम ज्ञात नाम प्राप्त हुआ है, हरियाणा का पहला नाम कौन सा था? तो या हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त नाम मिला है। हरियाणा का ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हरियाणा को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया है। ये चीज़ आप लिखेंगे, ये चीज़ आप साथ के साथ में नोट्स बनाएंगे। हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त है, ठीक है। उसके बाद में बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, सेकंड क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के कौन कौन से नगर का वर्णन मिलता है? यदि आपसे पूछता है कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के कौन कौन से नगर का वर्णन मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। वो अग्रोहा जो महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व बसाया था, वो रोहतक जो तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया है। और इन दोनों नगरों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। ये चीज़ भी आप नोट करेंगे साथ के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा का बहुधान्यक, हरियाणा को बहुधान्यक किस में कहा गया है? ये क्वेश्चन क्या है कि वो क्वेश्चन एक बार देखें। हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से किस में जाना जाता है, किस में कहा गया है? तो हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से, हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से महाभारत में जाना गया है। हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से किस में जाना गया है प्रिय स्टूडेंट? तो आप बताएंगे महाभारत में। या महाभारत के अनुसार हरियाणा को किस नाम से जाना गया है, या महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे बहुधान्यके के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यके के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हैं? हरियाणा का वह स्थान जहाँ से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं, तो आप बताएंगे मीताथल से। हरियाणा में एक शहर पड़ता है भिवानी, और उस भिवानी के अंदर एक कस्बा पड़ता है मीताथल, और उस मीताथल भिवानी से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं। लेकिन मीताथल भिवानी की खुदाई का कार्य 1968 में, मीताथल भिवानी की खुदाई का कार्य 1968 में डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था बच्चे? तो आप बताएंगे डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु ने, वामन पुराण के अनुसार, कौन से पुराण के अनुसार बच्चे? तो आप बताएंगे वामन पुराण। वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। बच्चे यहां से क्वेश्चन बनेगा कि किस पुराण में,
किस पुराण के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? तो आप बताएंगे वामन पुराण के अनुसार। कौन से पुराण के अनुसार? वामन पुराण। जैसा हमने लिखा है सेम टू सेम आप भी वैसे ही नोट्स बनाएंगे, और ये नोट्स आप इसलिए बनाते हैं ताकि एग्जाम टाइम में एक बार इनको रिपीट कर ले, सभी को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो आप बताएंगे वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। क्लियर है? उसके बाद में अर्जुनायण गण ने योद्धाओं के साथ में मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। अर्जुनायण गण जिसका संबंध महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और राजस्थान से रहा है। अर्जुनायण गण की राजधानी कौन सा शहर रहा है? तो अर्जुनायण गण की राजधानी की बात करें तो रेवाड़ी शहर राजधानी रहा है। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण का भाई था। श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंचारी पलवल में पड़ता है। कॉटन सिटी के नाम से पलवल को जानते हैं और कॉटन हब के नाम से रोहतक को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं बच्चे। अर्जुनायण गण ने योद्धाओं के साथ में मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। क्वेश्चन ये पूछ सकता आपसे, कौन कौन से ने, किस किस गण ने मिलकर, कौन कौन से गण ने मिलकर, कौन कौन सी शक्तियों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? तो अर्जुनायण गण और योद्धाओं ने आपस में मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। कौन कौन सी शक्तियों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? तो अर्जुनायण गण और योद्धाओं ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के योद्धे गणराज्य का वर्णन महाभारत के कौन से पर्व में मिलता है? हरियाणा का जो योद्धे गणराज्य था, हरियाणा के अंदर जो योद्धे गणराज्य था उसका वर्णन महाभारत के कौन से पर्व में, कौन से फेस्टिवल में, कौन से उत्सव में मिलता है, कौन से पर्व में मिलता है? तो आप बताएंगे द्रोण पर्व के अंदर। महाभारत का जो द्रोण पर्व है, द्रोण पर्व महाभारत का, उसमें हरियाणा के योद्धे गणराज्य का वर्णन मिलता है। क्लियर है? हरियाणा के योद्धे गणराज्य का वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। कौन से पर्व में मिलता है बच्चे? तो आप बताएंगे द्रोण पर्व में। उसके बाद में हरियाणा के सैंधवकालीन स्थल दौलतपुर से विचित्र आकार की ईंट मिली है। हरियाणा में एक सैंधवकालीन स्थल है दौलतपुर और एक सैंधवकालीन स्थल है भगवानपुर। भगवानपुरा और दौलतपुरा सैंधवकालीन स्थल कहाँ हैं? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और उस भगवानपुरा व दौलतपुरा से, भगवानपुरा से एक विचित्र आकार की ईंट मिली है। विचित्र आकार की ईंट कहाँ से मिली है? तो आप बताएंगे दौलतपुर से। विचित्र आकार की ईंट हरियाणा में कहाँ से मिली है? दौलतपुर से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार भरतवंशी सिंधु, भरत सिंधु तीर के निवासी थे। कौन से, किसके अनुसार या किसके अनुसार भरतवंशी, भरत जो थे वो सिंधु तीर के निवासी थे? तो जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार भरत सिंधु तीर के निवासी हुआ करते थे। ये क्वेश्चन आपने सीधी वन लाइनर के अकॉर्डिंग लिखना है। महाभारत के अनुसार नकुल ने रोहतक व सिरसा को जीता था। महाभारत के अनुसार नकुल ने, राजा नकुल ने किस किस को जीता था? तो आप बताएंगे रोहतक को और सिरसा को जीता था। महाभारत के अनुसार नकुल ने रोहतक व सिरसा को जीता था। क्लियर है? वन लाइनर सीरीज में महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश को कृषि युग प्रारंभ किया था। महाभारत काल से शताब्दियों वर्ष पूर्व जो आर्यवंशी हरियाणा के अंदर आए थे, महाभारत काल से लगभग शताब्दियों वर्ष पूर्व जो आर्यवंशी हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने यहाँ पर कृषि युग प्रारंभ किया था। महाभारत काल से शताब्दियों वर्ष पूर्व जो आर्यवंशी हरियाणा आए थे, उन्होंने यहाँ पर कृषि युग प्रारंभ किया था। कौन सा युग प्रारंभ किया था बच्चे? कृषि युग। उसके बाद में हरियाणा में नवपाषाण काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में जो नवपाषाण काल की सभ्यता है, हरियाणा के अंदर नवपाषाण काल की सभ्यता है, इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे सीसवाल सभ्यता के नाम से। हरियाणा में नवपाषाण काल की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे सीसवाल सभ्यता के नाम से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदास नामक भरतवंशी शासक, ये सुदास नामक भरतवंशी शासक ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था।
सुदास नामक जो भरतवंशी शासक था उसने कहां से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो आप बताएंगे हरियाणा से। सुदास नामक भरतवंशी शासक ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन पूछेगा भरतवंशी शासक, कौन सा भरतवंशी शासक था जिसने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो आप बताएंगे सुदास। उसके बाद में हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से, हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से योद्धे काल में जाना जाता था। यो रोहतक में योद्धों का बोलबाला रहा है 3री शताब्दी में। लेकिन आपसे पूछ ले कि योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो योद्धे काल में हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से, योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था बच्चे? तो आप बताएंगे बहुधान्यके के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में गौड़ो काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया था। हो, याद रखिएगा। गौड़ो काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस काव्य के अनुसार कन्नौज के शासक यशोवर्मा ने, किस काव्य के अनुसार कन्नौज के शासक यशोवर्मा ने अपना दिग्विजय अभियान चलाया था? तो आप बताएंगे गहुड़भो काव्य के अनुसार। और कुरुक्षेत्र दर्शन करके अयोध्या चले गए थे। गौड़हो काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया था और उस अभियान के तहत में ये कुरुक्षेत्र दर्शन करके गए थे दिग्विजय अभियान के तहत। और उसके बाद में ये कहाँ पर चले गए थे? तो आप बताएंगे अयोध्या में चले गए थे। कहाँ चले गए थे बच्चे? अयोध्या में। हरियाणा के एक बड़े भूभाग का नाम श्रीकंठ जनपद है। हरियाणा के एक बड़े भूभाग का नाम श्रीकंठ जनपद है। हरियाणा के एक बड़े भूभाग का नाम श्रीकंठ जनपद है। ये नाम कौन से वंश के शासक ने दिया था? हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये नाम कौन से वंश के शासक ने दिया था? तो आप बताएंगे नाग वंश के शासक ने। हरियाणा प्रदेश के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नाम कौन से वंश के शासक ने दिया था? तो आप बताएंगे नाग वंश के शासक ने। किस वंश के शासक ने दिया था बच्चे? नाग वंश के शासक ने। उसके बाद में पुष्यभूति वंश अति प्रशंसा, पुष्यभूति वंश की जो अति प्रशंसा की गई है वो कौन सी पुस्तक में है? पुष्यभूति वंश की जो अति प्रशंसा की गई है वो कौन से पुस्तक में की गई है? तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में पुष्यभूति वंश की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है। क्लियर रखिएगा। प्रभाकर वर्धन ने हूण शासकों को पराजित कर, प्रभाकर वर्धन जो वर्धन साम्राज्य का शासक था, वर्धन वंश का शासक हुआ करता था, इस प्रभाकर वर्धन ने हूण शासकों को पराजित कर लाट, मालव, सिंधु व गांधार पर विजय प्राप्त की थी। कहने का मतलब प्रभाकर वर्धन ने हूण शासक, जो हूण शासक हुआ करते थे, उनको पराजित करके कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की थी? तो आप बताएंगे लाट में, मालव में, सिंधु व गांधार में विजय प्राप्त की थी। क्लियर है बच्चे। उसके बाद में मनुस्मृति में सरस्वती व दरसदवती नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। मनुस्मृति जो है उस मनुस्मृति में सरस्वती और दरसदवती, दरसदवती मतलब घग्गर, घग्गर नदी को किस नाम से जानते हैं? दरसदवती के नाम से। मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है। उस मनुस्मृति में सरस्वती व दरसदवती के मध्य जो क्षेत्र स्थित था उसे किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त के नाम से। और आपने बच्चे यहाँ पढ़ा है हरियाणा का प्रथम ज्ञात प्रादेशिक नाम क्या था? तो आप बताएंगे ब्रह्मावर्त। हरियाणा का प्रथम ज्ञात प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त। और मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त सरस्वती व दरसदवती नदियों के मध्य स्थित बताया गया है। उसके बाद में तोमर शासकों के समय में हरियाणा क्षेत्र की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। तोमर शासकों के शासनकाल के दौरान हरियाणा प्रदेश की राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली हुआ करती थी। तोमर शासकों के शासनकाल के दौरान हरियाणा प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? दिल्ली, जिसे वर्तमान में दिल्ली के नाम से जानते हैं। और लास्ट पॉइंट है भगवानपुरा व कुनाल हड़प्पा कालीन स्थल। कुनाल जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो फतेहाबाद में, और भगवानपुरा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो कुरुक्षेत्र में। भगवानपुरा व कुनाल हड़प्पा कालीन नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है।
भगवानपुरा व हड़प्पा कालीन जो स्थल है कुनाल, वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे बच्चे, सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये हमारे द्वारा जो ये सीरीज चलाई गई है ऑनलाइनर सीरीज़ आपको पसंद भी आई होगी। और यदि आप पसंद आती है आपको ये सीरीज़ तो कमेंट करके आप बताएंगे कि कैसी लग रही है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ये सभी चीज़ें बताएं। और यदि आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। ठीक है, तो आप ही ये काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।